वर्षा से नाम साहसिक, आकर्षक और समझौताहीन लग्जरी का प्रतीक है। ये जियानी वर्षासे की रचनात्मक प्रतिभा से स्थापित और उनकी बहन डोनाटेला की अटूट इच्छा शक्ति से एक विश्व दिग्गज में बदले गए एक फैशन साम्राज्य की कहानी है। लेकिन इन चमकदार रैंपों और प्रतिष्ठित डिजाइनों के पीछे एक हत्या की त्रासदी, व्यक्तिगत संघर्ष और स्पॉटलाइट से बचने वाली एक अनिच्छुक उत्तराधिकारी एलेग्रा वर्सासे की कहानी छुपी है। एलेग्रा जब 1986 में फैशन जगत की रानी डोनाटेला वर्सासे और पूर्व मॉडल पॉल बेक की बेटी के रूप में पैदा हुई तो उसकी किस्मत रेशम और सोने से लिखी गई थी। लेकिन उसका जीवन 1997 में उसके चाचा और परिवार के रचनात्मक प्रतिभाशाली जियानी वर्सासे के मियामी के अपने घर के सामने बेरहमी से मार दिए जाने के साथ हमेशा के लिए बदल गया। जियानी ने अपनी वसीयत में $800 मिलियन से अधिक की संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी प्रिय भतीजी एलेग्रा को दिया था, जो उस समय केवल 11 साल की थी। ये एक बच्चे की कल्पना से परे विरासत थी, लेकिन एलेग्रा के लिए ये उपहार नहीं बल्कि एक भारी बोझ था। जब उसकी माँ डोनाटेला अपने भाई की दुखद हानि के दुख से जूझ रही थी और साथ ही ब्रांड को जिंदा रखने के लिए नेतृत्व संभाल रही थी, एलेग्रा स्पॉटलाइट और अपेक्षाओं के तले दब गई। अपनी मां के विपरीत उसने कभी भी फैशन जगत की चकाचौंध और ध्यान नहीं चाहा। एलेग्रा की युवावस्था अपने परिवार के नाम के दबाव से लड़ते हुए बीती। मिलान और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में कला इतिहास और थिएटर पढ़कर उसने अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान एनोरेक्सिया के साथ उसकी कठिन लड़ाई मीडिया के निर्दयी ध्यान के साथ सामने आई। ये न केवल उसका व्यक्तिगत दर्द था, बल्कि वर्सासे नाम की विशाल अपेक्षाओं का एक लक्षण भी था। उसकी मां डोनाटेला भी अपनी दुष्ट आत्माओं से, खासकर नशे की लत से लड़ रही थी। ये दिखाता था कि परिवार का आघात कितना गहरा था। 18 साल की उम्र में एलेग्रा औपचारिक रूप से दुनिया की सबसे अमीर युवा महिलाओं में से एक बन गई। लेकिन वो पार्टियों में जाने या फैशन शो में अगली पंक्ति में बैठने के बजाय पर्दे के पीछे रहना पसंद करती थी। 2011 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होकर उसने साम्राज्य का हिस्सा बनना स्वीकार किया, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर, चुपचाप और नजरों से दूर। आज एलेग्रा वर्सासे की दक्षिण कोरिया में सैमसंग एक ब्रांड से कहीं अधिक है। ये एक धर्म है, एक जीवन शैली है। ये देश के साथ लगभग तादाद में स्थापित करने वाला $370 अरब का साम्राज्य है। इस विशाल शक्ति के केंद्र में ली परिवार, यानी कोरिया का अनौपचारिक शाही परिवार है। लेकिन इस राजवंश की कहानी केवल तकनीकी जीत और अकल्पनीय संपत्ति से नहीं, बल्कि हर पीढ़ी में दोहराए जाने वाले अपराध, रिश्वतखोरी और जेल के चक्र से भी लिखी गई है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी खुद को जेल की कोठरी में पाता है। सब कुछ 1938 में ली ब्यूंग चुल के एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में सैमसंग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। कोरियाई युद्ध की राख से जन्मी कंपनी उनकी दृष्टि से कपड़ा से इलेक्ट्रॉनिक्स तक फैले एक दिग्गज में बदल गई। दूसरी पीढ़ी, उनके बेटे ली कुन ही ने 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रबंधन संभाला। पत्नी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल दो के नारे के साथ उन्होंने कंपनी में क्रांति ला दी और सैमसंग को एक घटिया नकलची ब्रांड से एप्पल जैसे दिग्गजों को टक्कर देने वाले वैश्विक तकनीकी नेता में बदल दिया। लेकिन ये शानदार सफलता राजनीतिक रिश्वतखोरी और कर चोरी के आरोपों से धुंधली हो गई। हर बार दोषी पाए जाने पर भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के कारण राष्ट्रपति की माफी से बच निकले। असली त्रासदी तीसरी पीढ़ी के साथ चरम पर पहुंची। ली कुन ही के बेटे और साम्राज्य के उत्तराधिकारी ली जे योंग जब अपने पिता की विरासत संभालने आए तो उन्होंने परिवार की अवैध आदतों को भी विरासत में पाया। 2017 में ये सामने आया कि उन्होंने अपने पिता का कंपनी पर नियंत्रण आसानी से हस्तांतरित करने के लिए
तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को रिश्वत दी थी। स्कैंडल का सबसे चौंकाने वाला विवरण राष्ट्रपति की बेटी को $800,000 के घोड़े का उपहार देना था। ली जे योंग जेल गए, बाहर आए, फिर अंदर गए और फिर माफ कर दिए गए। इस चक्र ने दक्षिण कोरिया में ली परिवार की अछूत स्थिति को सामने लाया। वे देश के आर्थिक इंजन भी थे और सबसे बड़ी नैतिक समस्या भी। ली परिवार की कहानी आधुनिक पूंजीवाद के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक बताती है। एक परिवार कैसे एक राष्ट्र का निर्माण करते हुए उसकी न्याय व्यवस्था को भी भ्रष्ट कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है अपने महलों, निजी जेट्स और अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ वे राजाओं की तरह जीते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें बार बार सलाखों के पीछे ले जाती।